अब हम स्टार्ट करते हैं पाइथन का एक और प्रोजेक्ट जिसका नाम है रॉक पेपर सीजर। इसमें यूजर वर्सेस कंप्यूटर में हम रॉक पेपर सीजर खेलेंगे। इसमें रैंडमली कंप्यूटर अपनी एक चॉइस करेगा और आप एक अपनी एक चॉइस करोगे। अगर इस चॉइस में आप जीतते हो तो आपको ही विनर कहला दिया जाएगा, अगर कंप्यूटर जीतता है तो कंप्यूटर को विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और इसमें लास्ट में हम एक ऑप्शन भी देंगे कि आप इस गेम को दोबारा खेलना चाहते हैं या नहीं। इस तरीके का एक लॉजिक सोचेंगे अपने दिमाग में और प्रोजेक्ट बनाएंगे रॉक पेपर सीजर को ध्यान में रखते हुए। इस प्रोजेक्ट को करने से आपको बेनिफिट मिलेगा जिससे आपकी मेमोरी एकदम शार्प हो जाएगी लॉजिकली सोचने के लिए। ठीक है, स्टार्टिंग में देखो मैंने रॉक पेपर सीजर डॉट पी वाई करके एक पाइथन फाइल बना रखी है। इसी फाइल में मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट रैंडम। रैंडम इसलिए कि कंप्यूटर रैंडमली अपनी एक चॉइस लेगा, इसलिए हमें एक रैंडम लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी। अब क्या करते हैं, एक नॉर्मल एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम लग देते हैं रॉक अंडरस्कोर पेपर अंडरस्कोर सीजर्स। ठीक है, नॉर्मल एक फंक्शन बना लिया मैंने रॉक पेपर सीजर्स करके। इसमें देखो मैं पहले ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शंस में देखो 3 ऑप्शंस दे देते हैं, पहला रॉक, दूसरा पेपर, तीसरा सीजर। एक वेरिएबल में जिसका नाम है ऑप्शन, उसमें मैंने एक लिस्ट रॉक पेपर और सीजर की स्टोर कर ली है। ठीक है, एक ऑप्शन बना लिया। और अब इसमें क्या करते हैं, एक प्रिंट बनाते हैं जिसमें लिख देंगे वेलकम टू रॉक पेपर सीजर, जिससे यूजर को पता चले हम रॉक पेपर सीजर का गेम खेल रहे हैं। अब क्या करता हूँ मैं, इसमें एक वाइल लूप ले लेता हूँ। वाइल लूप में लिख देता हूँ ट्रू। जब तक मेरा वाइल लूप ट्रू रहेगा मेरा फंक्शन चलता रहेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। इसका मतलब तो यही होता है, आपको पता भी है पहले। अब क्या करते हैं, यूजर अंडरस्कोर, जिससे हम यूजर से पूछेंगे आप इनपुट में क्या देना चाहते हो। सबसे पहले न्यू लाइन लिख देते हैं, इससे क्या होगा, न्यू लाइन में आएगा आपका जो भी इनपुट होगा। ठीक है, न्यू लाइन करने के बाद आपको लिखना है एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस रॉक पेपर सीजर। ठीक है, और नहीं, ये नहीं चाहिए एग्जिट और क्विट, इस सब चीज़ नहीं है। इसमें सिर्फ इतना लिखो एंटर योर चॉइस रॉक पेपर सीजर। और वो जो भी चीज़ चॉइस करोगे आप, रॉक लिखोगे या पेपर लिखोगे या सीजर्स लिखोगे, वो लोअर केस में लिखोगे। ठीक है, या लोअर केस में भी नहीं लिखोगे तो हम इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे, ये हमारे हाथ में है। ठीक है, यूजर कैसे भी दे दे, रॉक पेपर सीजर देना है उसको यूजर को। इफ यूजर चॉइस इज नॉट इन ऑप्शंस, देखो अगर यूजर की चॉइस इस ऑप्शंस पे नहीं होगी, पहले उसको ना एरर हैंडलिंग कर लेते हैं। यूजर की चॉइस नहीं होगी इन ऑप्शंस के अंदर, ये जो लिस्ट है हमारी, इस लिस्ट के अंदर यूजर की चॉइस नहीं है, तो उसको एक दे दो प्रिंट करके इनवैलिड चॉइस, और अपने गेम को कंटिन्यू कर दो। ठीक है, कंटिन्यू आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बता भी रखा है। इनवैलिड चॉइस करके प्लीज ट्राई अगेन लिख दिया। ठीक है, पहला हमारा काम खत्म हो गया। अब सेकंड ऑप्शन में क्या है, कंप्यूटर चॉइस। कंप्यूटर चॉइस एक वेरिएबल बना देता हूँ, कंप्यूटर चॉइस। कंप्यूटर की चॉइस हमें रैंडमली सिलेक्ट करनी है इन तीनों आइटम्स के बीच में। तो कैसे करोगे, कंप्यूटर चॉइस इज इक्वल टू रैंडम, ये जो रैंडम है यहाँ से कॉपी करो तो यहाँ पेस्ट कर दो, रैंडम डॉट चॉइस करके एक मेथड होता है, आपको इसको लेना है चॉइस, और इसके अंदर ऑप्शंस को रैप कर दो अपने ब्रैकेट में। इससे क्या होगा, अब ये रैंडमली इन तीनों के बीच में ही कंप्यूटर अपनी एक चॉइस सिलेक्ट करेगा। ठीक है, एक वेरिएबल में हमने कंप्यूटर की चॉइस को सेव कर लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट लिख कर देते हैं कंप्यूटर ने क्या चूज करा है। कंप्यूटर ने चूज करा है वो आपको यहाँ दिख जाएगा, कंप्यूटर चूज दिस। उससे पहले आप चूज कर चुके होंगे कि आपको क्या करना है, रॉक की पेपर या सीजर। उसके बाद कंप्यूटर अपने आप रैंडमली चूज कर लेगा। ठीक है, 2 चीज हो गई। अब क्या करते हैं, इफ, अब यहाँ पे लगाते हैं लॉजिक। इफ यूजर चॉइस इजिकल टू कंप्यूटर चॉइस है, तो अगर सेम हो गई, दोनों की चॉइस सेम हो गई, मैंने भी रॉक चुना और कंप्यूटर ने भी बाय डिफॉल्ट रॉक ही सिलेक्ट करा था, तो इससे क्या होगा, ये आपका जो है ड्रॉ हो गया। तो आपको प्रिंट करना है इससे टाई, कि आपने जो चुना है और कंप्यूटर चुना है एकदम सेम है, तो ये आप में से कोई विनर नहीं हुआ, ये टाई हो गया मैच। ठीक है, पहली कंडीशन आपने फुलफिल कर ली। अब क्या करना है, आपको एलिफ करना है। एलिफ में क्यों एलिफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 2 से अधिक चॉइस करनी है, इसलिए एलिफ, नहीं तो मैं एल्स भी लिख सकता था नॉर्मल। इसमें क्या करना है, इसमें देखो लॉजिक लिखना है। देखो बहुत सारे लॉजिक होंगे, जो पूरे लॉजिक लिख रहे हैं जिस हिसाब से आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी या कंप्यूटर की विनिंग प्रोबेबिलिटी सब चीज चेक हो सके। तो सबसे पहली बात कि यूजर चॉइस जो है, यूजर चॉइस यहाँ से कॉपी करो, यूजर चॉइस इजिकल टू सबसे पहले मान लेते हैं रॉक। यूजर ने रॉक चुना, मतलब मैंने रॉक चुना, एंड कंप्यूटर ने सीजर चुना। यहाँ से कंप्यूटर चॉइस उठाओ,
इतना सिंपल इधर लिखो, फिर इजिकल टू और कंप्यूटर ने सीजर चुना है, ठीक है। मैंने रॉक चुना, कंप्यूटर ने सीजर चुना, पहला कंडीशन ये बनती है। इससे क्या होगा, देखो आप इसे बैक स्लैश लिख दोगे तो इससे आप तीनों चीज़ चुन सकते हैं। देखो ये सीधा बैक स्लैश लिखा, बैक स्लैश लिखा, इससे तीनों चीज़ चुन सकते थे। ये हटा दोगे तो थोड़ा सा एरर आएगा, नहीं चुन पाओगे। इससे क्या होगा, आप एकदम एक ही लाइन में ना लिख के डिफरेंट डिफरेंट लाइन में चीज़ें लिख सकते हो, नहीं तो एक ही लाइन में लिखनी पड़ती है तीनों चीज़ें, ठीक है। यूज़र ने चुना रॉक, यूज़र ने चुना पेपर, यूज़र ने चुना सीजर, और फिर कंप्यूटर ने सीजर चुना, रॉक के सामने सीजर चुना है, और कंप्यूटर ने भी रॉक पेपर के सामने रॉक चुना है, या सीजर के सामने पेपर चुना है। इन तीनों कंडीशन में आप विनर होते हो। तो इन तीनों कंडीशन कहीं भी मिलेंगी तो आपको प्रिंट में लिखना है यू विन, तो एल्स यू लूज। एल्स में अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन नहीं आई तो कंप्यूटर हो जाएगा विन, तो फिर यू लूज हो जाएगा, या फिर लिख सकते हो आप कंप्यूटर विन। यहाँ पे लिख दो सीधा कंप्यूटर विन, या तो आप विन हो गए या कंप्यूटर विन होगा, दोनों कंडीशन आपने लिख ली, या फिर इट्स ए टाई होगा, ठीक है। आप इसको अब देखो, अगर आपको दोबारा से गेम खेलना है, या आप जीत गए या कंप्यूटर जीत गया, उसके बाद भी दोबारा से गेम खेलना है ना, प्ले अगेन, डू यू वांट टू प्ले अगेन, यस और नो, लोअर केस में आप कन्वर्ट कर लो जो भी यूजर इनपुट दे, ठीक है। अब क्या करते हैं, या तो लिख लो इफ प्लेयर इज नॉट इज इक्वल टू यस, या फिर आप लिख सकते हो इफ प्ले अंडरस्कोर अगेन नॉट इन वाई और यस, इसमें दोनों में से कुछ नहीं चुना है, तो थैंक्स फॉर प्लेइंग करके आप ब्रेक करके उससे बाहर आ जाओ, ठीक है। अब क्या है, आप अपना सीधा लिखो रॉक पेपर सीजर और इस फंक्शन को कॉल करा दो, सिंपल। इतना बनने के बाद देख लेते हैं हम जीते या नहीं जीतेंगे, खेल के देखते हैं अपने बनाए हुए गेम को। तो इसमें देखो मिला वेलकम टू रॉक पेपर सीजर, एंटर योर चॉइस, आपको चॉइस लिखनी है, आप फॉर एग्जांपल रॉक लिखते हो तो यू विन, क्योंकि कंप्यूटर ने सीजर चुना था। सीजर के सामने अगर रॉक लिखते हैं तो आप ही विन होते हो। डू यू वांट टू प्ले अगेन, तो आप लिख दो यस, फिर चूज करो, आप लिखते हो पेपर, PAPER पेपर, तो यू विन क्योंकि कंप्यूटर ने रॉक चुना था। तो ठीक है दोस्तों, ये था एक सिंपल सा प्रोजेक्ट रॉक पेपर सीजर का। आई होप दोस्तों आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई इश्यू आ रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। यहाँ आपको मेरा यूपीआई का स्कैनर मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।